हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर से दो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि हमने टास्क में देखा, मतलब कि प्रोमो में देखा कि आज टास्क होने वाला है, वो टाइम गॉड वाला। तो पहले तो सुनने में आया था कि जो टास्क हुआ है वो मिट्टी वाला, जो टी बनाना था, उसमें तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े के बाद जो था वो टीम बी जीत गई थी, यानी कि जो रजत दलाल और जो करणवीर वाला टीम था वो जीत गया था, ऐसे सुनने में आ रहा था। बहुत सारे लड़ाई झगड़े के बाद हमने प्रोमो में देखा कि कैसे एक दूसरे पे लोग चढ़ रहे थे। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद करणवीर की टीम जीत गई थी फर्स्ट राउंड। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर से जो विवियन है वही टाइम गॉड बन गए। तो मैं बताती हूँ, सुनने में ये आ रहा है कि जो टास्क हुआ उसके बाद भी टास्क हुआ, मतलब टाइम गॉड बनने के लिए मे बी और टास्क हुआ होगा। उन जो जो लोग जीत गए हैं उनकी टीम में भी, जो टीम बी जीती उसमें भी तो 6 लोग थे ना। तो उनके बीच शायद कोई कंपटीशन हुआ था कि टाइम गॉड बनने के लिए, जिसमें कि जो रजत हैं और जो राठी, दिग्विजय राठी हैं, वो दोनों फिजिकल हो गए। एंड फिर क्या हुआ कि वो टास्क बिग बॉस को रद्द करना पड़ा। वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया तो रद्द करना पड़ा। और उसके बाद जब टास्क रद्द हो गया तो बिग बॉस ने बोला कि जब टास्क ही रद्द हो गया है तो जो पहले से टाइम गॉड था पिछले वीक वही वापस से टाइम गॉड रहेगा, जब तक कि दूसरा टास्क के थ्रू दूसरा टाइम गॉड हमें मिल नहीं जाता। तो इसलिए अभी फिर से टाइम गॉड विवियन ही बन गए हैं। और दूसरी टीम वाले अपने में आपस में ही लड़ झगड़ के उनका कुछ नहीं हुआ, नहीं बने, तो वापिस से कंग्रेचुलेसन बन गए हैं विवियन टाइम गॉड। उनके फैंस को कंग्रेचुलेसन। एंड दूसरी बात ये कि जो कल सारा भाभी जो बहुत सारी लड़ाई झगड़ी करती हुई दिखी बेमतलब की, जब से नॉमिनेट हुई है तब से बेमतलब की लड़ाई झगड़े उनके दिख के सामने निकल के आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि हमने प्रोमो में देखा कि बहुत सारी चीज़ें हुई, वो मार रही थी किसी को, टिश्यू फेंक रही थी विवियन के ऊपर। तो उसमें सुनने में आ रहा है कि उसने सच में मार दिया है, जो सारा भाभी है वो सच में उन्होंने अविनाश को मार दिया है, छाती पे कोई चीज़ उठा के उससे मार दिया है और उसके जो चेस्ट पे उसके निशान पड़ गए हैं, तो जिस फिजिकल हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए बिग बॉस ने पूरे घर वालों को बुलाया उस सोफे पे, और फिर जिसको चोट लगी है उसी से पूछा, टाइम गॉड से नहीं, क्योंकि ये जिसके साथ गलत हुआ है उसी से ऑफकोर्स पूछना भी बनता है। तो बिग बॉस ने अविनाश से पूछा कि जो आपके साथ हुआ है तो क्या ये तो फिजिकल है ही, तो आप, अगर आपके हाथ में डिसीजन है, अगर आप इनको रखना चाहे तो रख सकते हैं घर में, और निकलना चाहे तो अभी निकाल सकते हैं। तो मुझे क्या लगता है, जैसे सुनने में आ रहा है कि निकल गई है सारा भाभी, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं निकली होंगी, क्योंकि हमने देखा होगा कि ये लोग लाइव फीड में डिस्कस कर रहे थे चारों बैठ के कि हस्बैंड वाइफ इन्हीं दोनों में से कोई जाने वाला है। तो इनको तो पहले से ही पता है कि इन्हीं में से कोई जाएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब इनको पहले से ही पता है कि इन दोनों में से कोई जाएगा और ये सारा ही जाएगी, तो फिर अपना वो ख़राब क्यों करेंगे। अविनाश है वो महान बनने की कोशिश तो करेगा ही, मुझे जहाँ तक लगता है कि महान बनेगा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं नहीं निकलना चाहता हूँ, एक मौका देना चाहता हूँ। मुझे लगता है ऐसी चीज़ें अविनाश बोलने वाला है इस बिग बॉस, मतलब जो पूछेंगे वहाँ पे। और वीकेंड के वार पे सारा निकल जाएगी, क्योंकि वोटिंग से ही वो निकल जाएगी, क्योंकि उसको ज़्यादा वोट नहीं पड़ रहे हैं और सबसे लास्ट में वही है, तो ऑफकोर्स वही निकलेगी। और ऐसा होगा कि वो निकल भी जाएगी। 2 दिन तो ही बचा है, कल तो वीकेंड के बाद शूट ही हो जाएगा थर्सडे को, और फ्राइडे को तो थर्सडे को ही निकल जाएगी, कल ही निकल जाएगी वो तो इसलिए मुझे लगता है कि अविनाश अपने थ्रू नहीं निकालेगा उसको, क्योंकि उसको भी तो फुटेज चाहिए, महान तो बनना ही है उसको भी, तो उसको पता भी ये निकलेगा, तो ऐसे होएगा मुझे लगता है। बट लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि विक्ट हो गई है, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं विक्ट हुई है, वो कल होगी विक्ट। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।